में फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं कमलेश देवराड़ी कमल देवभूमि उत्तराखंड से। और आज देवभूमि उत्तराखंड में संडे के दिन मौसम कैसा है मैं आपको दिखाता हूं अपने चारों तरफ का व्यू। व्यू को देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि आज उत्तराखंड में क्या कुछ हुआ होगा और उसके बाद डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि आज मौसम ने क्या कुछ उत्तराखंड में स्थिति पैदा की। तो सबसे पहले देखिए मेरे आसपास क्या उत्तराखंड में इस वक्त तेज़ हवाएं चल रही हैं और इससे पहले काफ़ी तेज़ मूसलाधार बरसात हुई और ओलावृष्टि भी हुई, जिसके चलते जो हमारे उत्तराखंड के किसान हैं उनकी जो फसलें हैं इस वक्त वो काफ़ी नुकसान हुई, जिसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ा। और अभी भी आसमान में गहरे और घने बादल छाए हुए हैं, काले बादल छाए हुए हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं और तेज़ बारिश होने की आशंका अभी भी बनी हुई है। दोपहर के वक्त काफ़ी तेज़ धूप थी, काफ़ी गर्मी चल रही थी और उसके बाद अचानक से मौसम ने करवट बदली है और गहरे घने बादल उमड़े हुए हैं। साथ में लगातार भयंकर बारिश हुई और ओलावृष्टि हुई, लेकिन ये ओलावृष्टि ने बादल छाए हुए हैं, आकाश में बादल गरज रहे हैं, तेज़ बिजलियां कड़क रही हैं और रात के वक्त काफ़ी तेज़ बारिश होने की आशंका है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है आगे। अभी चारों तरफ आप देखिए सारी चीज़ें गीली हो गई हैं। देखिए हमारे आसपास सारी चीज़ें गीली हो गई, बहुत बारिश हो गई थी। जल्दी जल्दी बनाओ चाय, मेरे को जाना है, लेट हो गया। हमारा डॉगी भी बैठा हुआ है यहाँ पे। और मोहित मोहित क्या कर रहे हैं? तनु खुशी आदि गए बारिश में। तुम लोग कहाँ थे उस वक्त? मैं तो पॉली हाउस के अंदर मटर बीन रहा था, तुम लोग कहाँ थे? घर पे क्या कर रहे थे? क्यों मार रही बहन को? हैं? तुम कहाँ थे उस वक्त जब तेज बारिश हुई थी? इधर आ गए थे। अभी क्या कुछ है मौसम, क्या कुछ कहता है? बारिश आएगी, बारिश आएगी। और हमारा एक डॉगी तो यहाँ है, बाकी के दो पिल्ले पता नहीं कहाँ हैं। और मोनिका और आद्या भी खेल रहे हैं, देखिए दोनों छुप गए हैं। कुछ सुनाओ, कुछ सुनाओ मुझे, कुछ सुनाओ हमारे ऑडियंस को फटाफट। क्या कुछ सुनाओगे? क्योंकि बाहर बहुत ठंड है तो इन लोगों ने अप्रैल के महीने में भी कंबलें बाहर निकाली हुई हैं और भागम भाग में लगे हुए हैं। इनसे मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कुछ सुनाएंगे, लेकिन भागने में लगे। क्या कुछ सुनाओगे? फटाफट सुनाओ, मुझे लेट रहा जाने के लिए। और मोहित सोया हुआ है यहाँ पे। सुना है ना? सुनाओ जल्दी जल्दी, क्या सुनाओगे? दीदी को नहीं मारते। सुनाओ फटाफट, कुछ सुना दो हमारी ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस। और इधर हमारे भगवान जी हैं, कुछ भी सुना दो, कुछ भी सुना दो। बारिश आई है, कुछ भी सुना दो। रिमझिम बरसा पानी, उसमें भीगी गुड़िया रानी, कपड़े दिए उतार, खिड़की उसको चढ़ा बुखार। कुछ और सुनाओ फटाफट हमारे ऑडियंस को, जल्दी से सुना दो। सर्दी आई, ठंड के महीने वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, नाक सभी की लाल हो गए, सिकुड़ी सभी की चाल होगी। तो ये है मेरी आद्या और ये है मेरी मोनिका। तो मोनिका अभी चली गई है 6 में और आद्या चली गई है 4 में। और मोनिका आई है फर्स्ट और आद्या आई है कौन सी, क्या आई है? दूसरा आई है। दूसरा आई है, अगले बार फर्स्ट आना है, ठीक है। तो चलता हूँ बाहर की तरफ और दिखाता हूँ क्या कुछ है। पॉली हाउस के अंदर तो बिल्कुल सूखा हुआ है क्योंकि अंदर बारिश नहीं की, लेकिन पॉली हाउस के जो बाहर का एरिया है उसमें काफ़ी बारिश हुई थी। तो हमारी गौशाला के अंदर हमने अभी बकरियाँ हमारी जंगल की हुई हैं, बाकी गाय भी यहाँ पे है। और पिंडर वैली कैसे दिख रही है मैं दिखाता हूँ आपको। तो हमारे आसपास आजकल कुछ इस प्रकार के फूल खिलने। और पिंडर वैली भी अभी बिल्कुल अंधेरी दिखाई दे रही है बादलों की वजह से। हालांकि अभी शाम के 5 बजे हैं, लेकिन 5 बजे भी इतना अंधेरा दिखाई दे रहा है, जबकि अभी धूप छिपी नहीं है, लेकिन छुपने की कगार पे है। आधे एक घंटे के अंदर धूप भी छिप जाएगी। आजकल 6 बजे के आसपास धूप छिप रही है यहाँ पे। तो ये है चीज़ें आज की बरसात के बाद की। और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, तेज़ बारिश आ रही है और फिर से तेज़ हवाएं चलने लगी। लेकिन मुझे जाना है थराली, तो मैंने डाल लिया रेनकोट और रेनकोट पहन करके मैं निकलता हूँ थराली के लिए, क्योंकि कल सुबह मंडे है और मंडे को आती है हमारी सब्जी हल्द्वानी से। तो सब्जी की जो गाड़ी है वो सब्जी सुबह 4 बजे के आसपास आ जाती है, तो हमको 4 बजे उठना होता है सब्जी उतारने के लिए। नहीं तो कपड़े पहनकर तैयार हुआ, फिर से मौसम काफ़ी भयानक हो गया है। देखिए चारों तरफ अंधेरा हो गया और बारिश फिर से गिरने लगी। देखिए हाँ, क्या चीज़? कार बने तो जाना तो पड़ल बेटा, सब्जी को उतारो। अरे जाना पड़ेगा बेटा, जाना पड़ेगा, कर में ये पूजा है। अगर आज रुक गया तो फिर चीज़ें खराब हो जाएंगी। मोनिका और आद्या तो लगे हुए हैं खेलने में और मुझे चिंता है थराली जाने की, लेकिन वो तो अपनी मस्ती में मस्त हैं। देखिए कैसे खेल रहे हैं दोनों के दोनों। क्यों? मत करो शैतानी, मत करो। अच्छे बच्चे शैतानी नहीं करते हैं।
अभी है ना तो बुलबुले उठ रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे जब बरसात हो और बुलबुले उठें, इसका मतलब ये होता है कि बारिश लंबी चलेगी, रुकने वाली नहीं है। तो आज भी कुछ ऐसे ही होने वाला है, बारिश लगता है रुकेगी नहीं है। और हमारा जाना काफ़ी कठिन हो गया, लेकिन जाना तो पड़ेगा। अपन रेनकोट डाल लिए हैं, तो जब तक बारिश नहीं रुकती है मुझे तो इंतज़ार करना ही है। तब तक आप लोग भी बोर ना हो, आप लोगों के लिए कुछ सुनवाता हूँ मोनिका और राध्या से। सुनाओ कुछ, कुछ सुना दी, सुनाइए। चढ़ी कड़ी धूप में हमें बजाए छाता जी, बारिश ओले झेले जाए छाता जी, रंग बाहर भी बारिश और ओले, तुम भी कविता वही सुना रहे हो। सजाते हैं बरसातों में खूब लुभाए छाता जी, हरदम सेवा को तत्पर यह रहते हैं, बटन दबाते खुलते जाए छाता जी, मित्र जैसे प्यार सभी को देते हैं मुन्ना जी। तो इन लोगों की तो कविता बारिश वाली ही चल रही है, लेकिन यहाँ बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश हो गई है, देख लीजिए। आज मौसम ने फिर से बहुत चुनौतियाँ पेश कर दी हैं, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा थराली जाने तक, लेकिन जाना तो है ही। एनी हाउ कैसे भी हो जाना है। बातें करते बड़ी बड़ी ठीक समय बदलाती है, टिक 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 करती नई घड़ी हमको खूब सताती है, गर्मी देखो नाक चढ़ी। देखो गर्मी क्या नाक चढ़ी, उसके बाद तो फिर से बारिश आ गई तेज। हाँ इतनी तेज बारिश लगी, तुम कह रहे हो कुछ खाने के लिए दे दो, कहाँ से दे दो खाने के लिए। 5:44 हो गया है, बारिश काफ़ी तेज़ है और मुझे जाना है अपने घर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है थराली। यहाँ का जो यहाँ से और थराली का डिस्टेंस 7 किलोमीटर का है। तो 7 किलोमीटर का सफ़र चाहे बारिश रुके या ना रुके मुझे तो तय करना है, तो मैं निकल पड़ता हूँ घर से। हवाएं चल रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मेरी भी खुल गई सांस, में घर से यहाँ तक पैदल आया, दौड़ दौड़ के आना पड़ा बारिश में। देखिए रुक नहीं रही बारिश, बहुत तेज़ बारिश है, लेकिन मुझे जाना है तो जाना है। तेज़ हवाएं चल रही, बर्फीली हवाएं, और बारिश भी काफ़ी तेज़ होने लग गई है। तो मुझे भागना है फटाफट और अब सीधे थराली जाकर मैं आप लोगों से मिलता। प्यारे साथियों फाइनली मैं पहुंच गया हूं थराली, और काफ़ी अंधेरा हो गया है, शाम के 6:30 बज गए हैं। और देखो मैंने हेलमेट पहना हुआ था तो बाल भी काफ़ी ख़राब हो गए हैं, और रेनकोट मैंने डाला हुआ है अभी। यहाँ पे अभी बारिश नहीं हो रही, बारिश पूरी तरीके से रुक गई है। और मेरी एक खासियत है, मैं हेलमेट पहन करके हमेशा चलता हूँ, चाहे आधा किलोमीटर का सफ़र हो, चाहे 10 किलोमीटर का हो या 100 किलोमीटर का, हेलमेट हमेशा पहन के चलता हूँ। हेलमेट पहनने से अपने आप को काफ़ी सुरक्षित महसूस करता हूँ, और लोगों को भी यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हेलमेट ज़रूर पहने जब आप ड्राइव कर रहे हो टू व्हीलर से। तो थराली में इस वक्त कैसा मौसम है वो आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद ये भी दिखाऊंगा कि क्या कुछ रास्ते में मेरे साथ हुआ सफ़र करते वक्त इस 7 किलोमीटर के सफ़र में। और मेरी एक और आदत है कि मैं सूर्यास्त के बाद मौसम कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है अपने थराली का। और ये अपने थराली नगर है, देखिए कितना खूबसूरत, अभी लाइटिंग है, लाइट आज गई नहीं है। और ये अपनी फिंडर वैली है। तो बारिश के बाद का जो मौसम है वो कुछ इस प्रकार का है यहाँ पर। और सबसे पहले मैं आपको यहीं से दिखा दूँ, भगवान बेतालेश्वर महादेव का मंदिर वहाँ दिखाई दे रहा है। मैं वहाँ जाऊँगा और भगवान बेतालेश्वर महादेव के पास अपनी हाज़िरी लगा के तुरंत वापस लौटता हूँ। फिर आपको बताऊँगा कि क्या कुछ रास्ते में मेरे साथ हुआ, क्योंकि जब भी हम छोटे सफ़र में होते हैं तो हम काफ़ी कैजुअल हो जाते हैं, और उसके कई बार हमें काफ़ी बड़े बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो क्या कुछ मेरे साथ हुआ वो मैं आपको बताऊँगा, बने रहना इस ब्लॉग में। सबसे पहले अपने भगवान बेतालेश्वर महादेव जी के दर्शन करके आते हैं, क्योंकि सुबह से भगवान जी के दर्शन नहीं हुए तो जीवन अधूरा अधूरा सा लग रहा है। तो सीधे दिखाते हैं आपको अपने भगवान बेतालेश्वर महादेव का खूबसूरत मंदिर। काली रात के वक्त कुछ ऐसी दिखाई देती है, देखिए कितनी खूबसूरत दिखाई देती है। और इस तरफ ये मंदिर मार्ग है, इधर काफ़ी अंधेरा है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा घर नहीं है। तो ये है अपना भगवान बेतालेश्वर महादेव का मार्ग, मंदिर मार्ग अपने थराली का, और यहीं पर रामलीला मैदान है बहुत नज़दीक। और रात्रि के वक्त अपने भगवान बेतालेश्वर महादेव कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, देखिए काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं। तो अंदर का व्यू दिखाता हूँ आपको। तो ये मंदिर के अंदर जाने का रास्ता, और यहाँ पर से मंदिर कुछ ऐसा दिखाई देता है, देखिए रात्रि के वक्त। तो मंदिर में जाने से पहले अपने बजरंग बली जी के दर्शन करते हैं। हमारे बजरंग बली जी थराली में महादेव की सीढ़ियाँ हैं, रात्रि में जैसे दिखाई देती हैं। और ये है अपने भगवान बेतालेश्वर मंदिर के अंदर का दृश्य, देखिए काफ़ी सुंदर दृश्य है। दिन में और भी खूबसूरत दिखाई देता है। कभी दिन में पूरा वीडियो में इस मंदिर का बना करके आपको दूंगा अपने ब्लॉग में।
और यहाँ हमारे नंदी जी विराजमान हैं बाहर मंदिर के, और अंदर अपने भगवान शिव शंकर शिवलिंग में विराजमान हैं। तो अब मैं पूजा करके सीधे कमरे पे जाऊंगा, कमरे पे जाकर आप लोगों से मिलूंगा। देखिए ऐसे हैं अपने महादेव, कई बार आपने मेरे शॉर्ट्स में और ब्लॉग्स में पहले भी देखा होगा। तो अब मंदिर में शाम की आरती भी प्रारंभ हो चुकी है, ध्वनि आपको सुनाई दे रही होगी। विराजमान है अपनी माता जानकी में प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी महाराज, साथ में हनुमान जी विराजमान। और यहाँ अपने नीम करोली बाबा, अपनी माँ राधे रानी, भगवान श्री कृष्ण, माँ वैष्णो देवी, और साथ में हमारी आदि शक्ति माँ भगवती विराजमान है। तो यहीं रोज़ अपन दिन की शुरुआत करते हैं और शाम को लौट कर आते हैं, तो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। तो बताते हैं क्या कुछ अब आज घर से मार्केट आते वक्त हुआ। जब घर से मार्केट के लिए निकला तो काफ़ी तेज़ बारिश थी, वो तो ब्लॉग में आप पहले ही देख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ट्राली आना ही आना था। तो बारिश बहुत तेज़ थी, उसी बारिश में रेन कोट करके निकला, और निकला तो रास्ते में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, काफ़ी अंधेरा हो गया था, और बारिश की वजह से और भी ज़्यादा अंधेरा दिखाई दे रहा था, क्योंकि चारों तरफ कोहरा लग गया था। तो सब लोग जो, मेरे को तो डाउन में आना था, क्योंकि थराली 7 किलोमीटर का सफ़र डाउन में था, तो कुछ लोग चढ़ाई में चढ़ रहे थे वाहन वाले, तो लगभग 4 से 5 वाहन मुझे रास्ते में मिले, सब भागम भाग में थे, और हॉर्न कोई भी नहीं बजा रहा था, क्योंकि सबको जल्दी पड़ी थी, और मैं भी खुद हॉर्न नहीं बजा रहा था। तो कई जगह मुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले मुझे रास्ते में एक वैगनआर वाले मिले, उनको तो मैं जानता नहीं हूँ, कहीं बाहर की गाड़ी थी, वो भी एकदम स्पीड में थे, मैं भी स्पीड में था, हॉर्न उन्होंने भी नहीं बजाया और मैंने भी नहीं बजाया, और दोनों ही मुसीबत में आ गई। लेकिन जैसे तैसे मैंने ब्रेक किए, और उससे कुछ ही आगे आया तो मुझे प्रमोद कम्युनिकेशन, यदि आपने पहचान होंगे प्रमोद जी, वो मिले, तो वो भी काफ़ी भाग भाग में थे, मैं भी काफ़ी भाग में था। तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके गाड़ी वाले मिले, रमेश भैया उनको रमू, वो भी काफ़ी स्पीड में थे, कोहरा लगा हुआ था, तो वो भी भागम भाग के और मैं भी भागम भाग, तो हॉर्न मैंने भी वहाँ पे नहीं बजाया और उन्होंने भी नहीं बजाया, तो ये गलती थी। और उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, तो 2 अल्टो वाले और मिले, वो भी बहुत तेज़ी में थे, लेकिन हाँ, तब मैं सावधान हो गया था, तो मैंने पहले ही मोड़ पे हॉर्न बजाना शुरू कर दिया था, तो फिर जैसे तैसे पहुँच गया। और रास्ते में एक और बात हुई, जब मैं आ रहा था तो रास्ते में एक बीच सड़क पर हिरन खड़ा था, तो जैसे मैंने उन्हें दूर से देखा, तो फिर मैंने हॉर्न बजाया और हिरन सड़क से नीचे चला गया। वहीं कुछ आगे में आया तो फिर जंगली मुर्गे और मुर्गियाँ काफ़ी बरसात की वजह से सड़क पर आ गई थी और सड़क पर घूम रही थी। फिर जैसे मैंने उनको क्रॉस किया, वो सारी उड़ गई। और फिर जैसे जैसे मैं आगे आया, तो सड़क बहुत ख़राब थी, तो 2 जगहों में रपट गया था, क्योंकि सड़क पे काफ़ी गड्ढे हुए। पहले जो हमारी सड़क थी वो पीएमजीएसवाई के द्वारा उस सड़क की कटिंग हुई, और 5 साल पीएमजीएसवाई के ही रख-रखाव में वो सड़क रही। तो सड़क की मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हुई, तो सड़क की स्थिति काफ़ी दयनीय है। तो अब जाकर के विभाग ने, यानी पीएमजीएसवाई ने उसे पीडब्ल्यूडी विभाग को हैंड ओवर कर दिया है। तो जब से 2-3 महीने हो गए पीडब्ल्यूडी के हैंड ओवर सड़क की, तो उन्होंने भी एक बार सिर्फ जो सड़कों पर भारी भरकम गड्ढे बने थे उनमें मिट्टी भरने का काम किया। तो मिट्टी तो बारिश के चलते, क्योंकि 4-5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, तो मिट्टी पूरी तरीके से बह गई है। अब गड्ढों में सिर्फ पत्थर ही पत्थर रह गए हैं, और रेत रह गई है। तो जब वाहन चला रहे हैं तो काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के दोनों तरफ भारी भारी गड्ढे बने हैं, बीच सड़क में गड्ढे बने हैं, तो कई बार स्कूटी रपटने का डर हो रहा है। तो 2 जगहों में रपट गया था, लेकिन जैसे तैसे फाइनली मैंने खुद को संभाला और मैं थराली पहुंचा। तो सफ़र काफ़ी चुनौतियों भरा था, छोटा सफ़र था 7 किलोमीटर का, लेकिन 7 किलोमीटर में बहुत सारे चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ा। तो ये था आज का अनुभव, जो मैंने आप लोगों के साथ इस ब्लॉग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से साझा करने की कोशिश की। आई होप कि आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, प्लीज़ नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दीजिए और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो को देख सकें। तो लेते हैं आप सभी से अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और हाँ, अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर करें।